हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जीके जीएस की जो वेटेज है वो एसएससी सीजीएल मेंस की बात करें या सीएचएसएल मेंस की बात करें, दोनों में ही है, क्योंकि मेंस में जीके ऐड है और आपकी एक रैंक या आपकी पोस्ट जो है वो डिसाइड होती है जीके जीएस के स्कोर से। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप लोगों के स्कोर कंपेयर करोगे तो सबके आपको ज्यादातर लोगों की वहां पे मिलेंगे स्कोर, बट जीके जीएस में आपको पता है कि लोगों के कम स्कोर आते हैं। और वही एक ऐसा स्कोप भी है जहां पे अगर आप प्रिपरेशन करते हो, अच्छा काम करते हो, तो आप बाकी लोगों से लीड ले सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, किसी नोट से पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, बट दैट इज नॉट वर्किंग, आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में दो बुक दिखाने वाला हूं। अभी न्यू लॉन्च हुई है, जो जीवी सर हैं उन्होंने अपनी जो दो बुक लॉन्च की है, जीके रामबान और साइंस रामबान। तो उन बुक को हम इस वीडियो में देखेंगे एंड देन आपको उस बुक में से देखना है कि भाई क्या आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। बुक का हम रिव्यू करेंगे और बुक का मैं कंटेंट आपको दिखाऊंगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको बुक कैसी लगी, और जिन लोगों ने परचेज कर लिए वो भी अपना रिव्यू इस कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि उनको ये बुक कैसी लगी, उनके लिए यूजफुल है या नहीं है। वैसे मैंने देखा है बुक यूजफुल ही है। एंड दूसरी चीज, इस बुक में एरर्स की बात है तो एरर्स इस बुक में नहीं है। पहले शुरू में जो बुक आई थी मैंने पता किया तो उसमें एरर्स थे, बट इस बुक में एरर फ्री है, मतलब एरर्स नहीं है। तो ये दो बुक है, पहली बुक आपको दिख रही होगी साइंस रामबान एंड सेकंड बुक जो है इनकी जीके रामबान करके है। प्री और मेंस दोनों के लिए वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। और अगर हम देखें तो इस पे जो चीजें लिखी है वो आप पढ़ सकते हैं कि एनालिसिस पीवाईक्यूज का किया है, एनसीईआरटीज का किया है, उसके बेस पे बुक तैयार की है, इन एग्जाम के लिए यूजफुल है। और अगर पहली बुक, अगर इस बुक की बात करूं तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक जीके। और इस बुक में क्या है, आपके पास साइंस आपको पूरा मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा एंड बायोलॉजी मिलेगा। और अगर बात करें इसके फीचर्स की तो फीचर्स में लिखा है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको टैग किया हुआ है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया है इन्होंने, जो टेबल्स एंड इमेजेस की यूज किया है कि भाई आपको समझाने के लिए इन्होंने बहुत सारे इमेजेस वगैरह डाले हैं। तो अब हम तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स दी है जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री, एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स मिलेगा, स्टैटिक जीके मिलेगा। तो ये पूरी आप कह सकते हैं इंडेक्स बनी है कि भाई कौन से पेज नंबर पे कौन से आपको टॉपिक्स मिलेंगे। और इस इंडेक्स में एक खास चीज क्या है, इस इंडेक्स में खास चीज ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें आपको 1 नंबर दे रखा है, एक एक नंबर आपको दिख रहा होगा, एक एक लिखा हुआ। इसका मतलब है ये क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर लिखा है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर लिखा है वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, और 4 नंबर लिखा है वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अगर एग्जाम के टाइम में आपको जब इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट वो टॉपिक देख सकते हो। दूसरी चीज, क्या ये सच में वैसा है जैसा लिखा है? तो अगर इस चीज को मैं देखूं तो देखो, जब से जिस पे एक लिखा है, मैंने इस टॉपिक को अगर देखूं, इस पे लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन को इन्होंने 1 नंबर दिया, और आपको पता है हाँ यार इससे क्वेश्चन तो आते हैं, इसका मतलब ठीक ही लिखा है, इन्होंने 1 नंबर सही दिया है। दूसरा 1 नंबर वाला अगर मैं सर्च करूं तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने मौर्यन एम्पायर के आगे, तो जी हाँ, इसको भी मैं टिक करूंगा, एकदम सही लिखा है। मौर्यन एम्पायर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल में। उसके बाद अगर मैं बात करूं 4 नंबर वाला क्या कम इंपॉर्टेंट है क्या, वो देख लेते हैं। तो 4 नंबर कहाँ लिखा है, 4 नंबर जैसे इन्होंने लिखा है महाजनपद जाके आगे, तो महाजनपद वगैरह उनके कैपिटल वगैरह का क्वेश्चन आपको कम ही देखने को मिलते हैं, या उनके डीप नॉलेज बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। तो हाँ, यहाँ पे जो 4 नंबर है वो भी सही टैग किया है, तो इस चीज पे खरे उतरे कि हाँ ठीक है। अगर आप देखो, अगर जो इन्होंने प्रायोरिटी सेट की है वो सही तरीके से सेट की है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सब्जेक्ट वाइज कैसे चीजें दे रखी है उनको देखते हैं। देखिए, जब मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट को ओपन किया तो आपको दिख सकता है यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से बना रखा है, ये ओल्ड स्टोन एज से स्टार्ट किया, देन मिडिल स्टोन एज दिखाया, और इस तरीके से आप देख सकते हो इमेजेस जो इन्होंने बाहर लिखा था कि हम इमेजेस का यूज करके आपको सिखाएंगे, ध्यान मतलब बुक अच्छी बनाएंगे, वो इन्होंने किया है। दूसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको हाईलाइट किया है, तो ये भी यहाँ से मुझे एक फीचर दिखा है कि हाँ हाईलाइट कर रखा है, आपको अलग से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है ताकि आप एग्जाम टाइम पे क्या कर सको, केवल ये देख देख के रिवाइज कर सको, भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। प्लस कि इन्होंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां पे इंपॉर्टेंट ऐसा लिख रखा है भाई, इंपॉर्टेंट हैशटैग इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपको यहाँ से एक हेल्प मिलेगी कि हाँ अगर आपके पास ये बुक है तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास है, इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। अगर आगे के पेज दिखाऊं तो इस तरीके से इन्होंने इमोजीज के जरिए जो है टॉपिक को समझाया है, एंड आपको दिख सकती है, तो मैं कुछ पेजेस आपको दिखा देता हूं। जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसमें इन्होंने जो है जो भी वहां से कलाकृतियां मिली है, जो भी यहाँ से आर्ट मिली थी, सबको दिखा रखा है। जैसे आपने ये चीज देखा होगा अगर आपने मोहनजोदड़ो वाली फिल्म देखी है, तो ये सब है कि इस तरीके से आपको बुक में मैप एंड इमेजेस के जरिए समझाने की कोशिश हुई है। बुक थोड़ी मोटी है, क्योंकि मुझे लगता है देखो बुक मोटी है ना, बुक मोटी है, और इसीलिए इसकी प्राइस की हम बात करेंगे लास्ट में। तो ये बुक में आप पहले आप कंटेंट देख लीजिए, इस तरीके से कंटेंट दे रखा है, एंड देन आप खुद ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये बुक कैसी लग रही है। तो ये आप देख सकते हैं, पेज क्वालिटी भी मैं अगर आपको बताऊं तो A1 क्वालिटी है, मतलब काफी अच्छा पेज है इनका। तो ये पेज क्वालिटी काफी अच्छी है। एंड अगर आप देखें एनसीईआरटी की जो बुक्स होती थी ना छोटी एज जब हम पढ़ते थे क्लासेस में, तो वैसे वैसे कुछ पेज हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है, मतलब बुक को अगर आप पेज पलटते हो तो भी अच्छा लगता है। तो ये है आपकी हिस्ट्री। इसके बाद आपको पॉलिटी पे चले,
ये है आपकी पॉलिटी सब्जेक्ट। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, एक्ट्स दे रखे हैं, अलग अलग जो भी रेगुलेटिंग एक्ट आए थे। इसी तरीके से आपको बाकी सब्जेक्ट भी मिलते हैं इस बुक में। तो ये बुक है जो पहली बुक, जिसमें सब बाकी आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स के मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, तो ये सारे टॉपिक्स इस बुक में हैं और आपको मैंने ये बुक दिखाई। तो ये पहली बुक। दूसरी बुक इनकी साइंस वाली बुक है, जिसमें आपको मिलता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री। दिखा देता हूँ आपको। तो ये बुक के अंदर के पेज है, द टॉपर्स रिव्यू कुछ करके है, एंड आप देखेंगे तो इस तरीके से इन्होंने इंडेक्स बना रखी है। इसमें भी प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर रखा है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, एंड देन अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे फिजिक्स है, ठीक है। और बायोलॉजी इस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया, सेल्स के बारे में बताया। तो ये दूसरी बुक है जिसमें आपको कंटेंट में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस तरीके से कंटेंट है कुछ, ठीक है, वही हाईलाइट कर रखा है चीजों को, जो इंपॉर्टेंट है वहां पे इंपॉर्टेंट लिख रखा है। और ये बुक है जिसमें पूरी साइंस आपको मिलती है अलग से, एंड ये सेकंड बुक जिसमें आपको पूरा बाकी जीके कवर मिलता है, बाकी सब्जेक्ट्स कवर मिलते हैं, ये वाले सब्जेक्ट्स। तो ये दोनों बुक हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इस बुक की प्राइस जो है दोनों की मिला के वो भी 799 है, जो 100 रुपए चार्ज इन्होंने शिपिंग का कर रखा है, और 699 की ये बुक कर रखी है। तो अभी जो प्राइस है वो मैं बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा जो करंट प्राइस हो। तो ये आपको कहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, तो इनके ऐप पे जाके ऑर्डर करनी होती है ये बुक, तभी आप ले सकते हो। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे नहीं है, इनके ऐप पे है। और इसकी जो प्राइस है वो हाई क्यों है, हाई इसलिए है कि मतलब यार मुझे लगता है खर्चा किया है इन्होंने, मतलब खर्चा करेंगे तो बढ़ानी पड़ती है प्राइस। तो जो पेज क्वालिटी आप देखते हैं और ये सब चीजें देखते हैं तो लगता है कि हाँ यार प्राइस तो इतना रखना ही पड़ेगा। अगर नॉर्मल बुक्स आपको 500-600 रुपए में पड़ रही है, तो ये 799 लाइक जिस हिसाब की बुक का लगता है, ठीक है। तो ये सब है बुक के बारे में। आपको बुक कैसी लगी आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर किसी ने परचेज कर रखी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताए कि उनके पास इस बुक का रिव्यू कैसा है, क्या कैसा कंटेंट लगा, उनको पढ़ाई में हेल्प हो रही नहीं हो रही। एंड जो भी बाकी लोग हैं उनको मैंने बुक दिखाई है। अब आप बताइए आपको बुक कैसे लिखी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ये बुक आपको कहाँ से ऑर्डर करनी है मैंने आपको बता दिया है। बुक में जो भी चीजें थी, फीचर्स थे, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और इस बुक के बारे में मतलब ये जो सर है जीवी सर, आपको पता ही है 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है, अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं। और पहले से भी इन्होंने ई बुक्स लॉन्च की थी जो काफी रन की थी, इसीलिए मुझे लगा कि ये आपको दिखाई जाए। नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी बुक का रिव्यू चाहते हैं ये भी जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आप बुक बताएंगे उसका रिव्यू करेंगे। सो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। और मेरा अगर इस बुक को मैं रेटिंग देना चाहूँ तो मुझे लगता है यार बुक एकदम परफेक्ट है और आपके लिए जरूर काम आ सकती है। जब डीप नॉलेज की बात करें तो मतलब काफी अच्छी बुक लगती है मुझे। तो आप ले सकते हैं इस बुक को। एंड आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।